नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अपने आप को ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में से ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो भी शराब घोटाले के मामले में। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती शमून कासमी जी, जो कि अन्ना मूवमेंट में रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ ही, और अन्ना मूवमेंट का हिस्सा भी। सर, जो पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपने आप के लिए इतना ज्यादा ईमानदार बताते थे, आज शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। हाँ, मैं आज वही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि वो लोग जो ये कहते थे कि हम परिवर्तन लाएंगे और एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आने वाले लोग उन पगडंडी पर चलेंगे और हम ऐसा 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 परिवर्तन लाएंगे कि देश के अंदर से करप्शन ख़त्म होगा। तो आज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो अपने दावे में कितने सच्चे साबित हुए हैं कि आज सीबीआई ने उन्हें घोटाले जब साबित हुए तो आज वो जेल में लगभग पहुंच ही गए हैं कि कोर्ट में जाएंगे। अब ये कोर्ट का फैसला होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही हमारे देश के लिए और देश में काम करने वालों के लिए, जो लोग, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाते तो वो एक अलग बात है कि हम कर नहीं पाए, बल्कि हम दूसरों के लिए रुकावट बन जाते हैं कि आने वाले लोग भी उन कामों को फिर आगे लेके नहीं चल सकेंगे। आज जो ईमानदारी के नाम पर और करप्शन के ख़िलाफ़ एक मुहिम थी, जो 2010 में जिसका आगाज़ हुआ और वो 2012 तक आते-आते राजनीतिक पार्टी में चेंज हो गई थी। हम लोग उस वक़्त यही कहते थे कि राजनीतिक पार्टी बनाने से करप्शन कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि आपको एक मुहिम जारी रखनी चाहिए कि जिससे पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उनके ऊपर एक प्रेशर बनना चाहिए। और वो प्रेशर बना हुआ था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो करप्ट लोग थे या वो आपराधिक थे, उन्हें पीछा करना शुरू कर दिया था और अच्छे लोगों को लाने के लिए प्रयास होने शुरू हो गए थे तमाम पार्टियों का। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये देखने लगे थे कि अच्छे कार्यकर्ताओं को लाओ। आज उसका भारी नुकसान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गलत नीतियों की बिना पर हुआ, और इनका जो षड्यंत्रकारी जो चेहरा था वो आज सामने आ गया है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि चलिए ये तो कोर्ट फैसला करेगा आगे आकर के, मगर मॉरली तौर से जब आपके ऊपर इन घोटालों में शामिल होने के इल्ज़ामात लगे थे, और आप, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि मनीष सिसोदिया को अपने पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए, और जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती है, वो ऑफिस को भी नहीं जाना चाहिए, मंत्रालय में भी नहीं बैठना चाहिए। मगर क्योंकि वो घोटाला किए हुए थे, वो करप्शन किए हुए थे, और सीबीआई की भी नज़र उसी पे थी, तो हमारी वो एजेंसी, जिसे अगर आज मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सीबीआई कहीं पक्षपात कर रही है, हरगिज़ नहीं। हमारी एजेंसी, हमें अपनी एजेंसियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। वो एक सिस्टम से बंधे हुए लोग हैं और उस सिस्टम को वो फॉलो करते हैं। अगर आप आज ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो कल कल जो दूसरों के खिलाफ वो काम करते थे, उस वक्त क्या कहते थे आप? तो इसलिए मैं आज मुझे आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख का दिन है कि हम लोगों ने पूरे देश से वादा किया था कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। आज जब मैंने 2012 में यही कह कर के छोड़ा था, तो यही मनीष सिसोदिया टाइम्स नाउ के ऊपर बैठे हुए थे, और इन्होंने मेरे से कहा, इस बात को कहा जब मैंने इनसे पूछा वहाँ कि आप बताइए कि ट्रांसपेरेंसी के दो पैमाने क्यों हैं? अगर एक तरफ कोई आप जैसे कि आप कर रहे हैं, तथाकथित तौर से आपने कहा, जबकि उसका कोई सबूत नहीं है, तो आप एक तरफ आपकी कोई रिकॉर्डिंग करता है और दूसरी तरफ तुम दूसरों की रिकॉर्डिंग करते हो, तो कितना फ़र्क है? क्या दो ट्रांसपेरेंसी के दो पैमाने पर जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने और टाइम्स नाउ ने और नवभारत टाइम्स ने अपने, और तमाम दुनिया के अखबारात ने जो है वो अपने एडिटोरियल में लिखा था
यही लिखा था कि ट्रांसपेरेंसी के दो पैमाने क्यों। तो आज मैं ये सवाल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हुआ है कि तुम अपने आप को स्वयंभू ईमानदार कहते थे, और मैंने यही 2012 में आपसे ये कहा था कि तुम बेईमान हो और तुम ईमानदारी के नाम पे बेईमानी कर रहे हो। उसका पहले नंबर पे जब रामलीला ग्राउंड के ऊपर हज़ारों करोड़ों की तादाद में जो फंड आया, उस फंड को आपने अपने पर्सनल एनजीओ के अंदर डाला कि नहीं, आज उसका जवाब दीजिए आकर के। और मैं सीबीआई को ये और एक इशारा करना चाहता हूँ कि रामलीला ग्राउंड पर जंतर मंतर पर जो पैसा आया था उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ के चेक अन्ना हज़ारे के पास लेके पहुंचे थे। उन्होंने उन दो करोड़ के अलग अलग 1 करोड़ के चेक को वापस कर दिया था। और उस अभी हमारे साथी, हमारी कोर कमेटी के अनेकों लोग अभी मौजूद हैं। प्रशांत जी हैं, किरण जी हैं, और ख़ुद बहुत सारे लोग हैं। संतोष हेगड़े जी हैं, जस्टिस जो लोकायुक्त रहे हैं कर्नाटका के। तो मैं आज उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि जब हमारी कोर कमेटी की ये बैठक हो रही थी तो उस वक्त मैंने ये बात उठाई थी कि भाई पीसीआरएफ आपका पर्सनल एनजीओ है। आपने उस पैसे को बगैर अनुमति के कैसे आपने जो है अपने अपने पीसीआरएफ में, अपने एनजीओ में डाला, आपने अपने अकाउंट में क्यों लिया? तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। उससे आपने लेपापोती करने के लिए आपने किरण जी को और प्रशांत जी को उसका मेंबर बना दिया, और वो भी फर्जी था। आपने ऑन रिकॉर्ड उन्हें कोई मेंबर नहीं बनाया था। तो मैं आज देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली वासियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास वो सबूत हैं। सीबीआई के पास तो ये बाद में पहुँचे, हमारे पास तो पूरे सबूत हैं कि ये करप्ट हैं। 4 करोड़ रुपए खुद मनीष सिसोदिया की एनजीओ के अंदर आए जो कबीर नाम से चलती है, उस वक्त 4 फाउंडेशन से, जो अमेरिका की एक संस्था है। हमने उस वक्त भी ये मैंने ही ये बात उठाई थी कि आखिर ये भी तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा कोई लेखा जोखा सामने नहीं है। तो इसलिए आज मैं ये समझता हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल का वो गिरोह का साथी जो इन सारी चीज़ों में वो शामिल था और वही सारे करप्शन करता था, आज सीबीआई बिल्कुल देर आयत दुरुस्त आयत सही आदमी तक पहुंची है। और मैं अभी भी ये समझता हूं कि सीबीआई के पास अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इनके एक सवाल ये भी है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप के लिए ईमानदार बताते हैं और वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगर मेरे किसी नेता के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलती है, आरोप लगता है, भ्रष्टाचारी पाया जाता है, तो मैं उसे अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दूंगा। और ना ही तो उन्होंने आज तक सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया है जो कि महीनों से जेल में है, और आज मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है इन्हें क्यों अभी तक क्यों पद से नहीं हटाया जा रहा है? और इन तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि विपक्ष का मुंह बंद कराया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल की, यही तो मैंने कहा कि उसकी करनी और कथनी में अंतर है। अगर वो ईमानदार होते तो यही बात मैंने कही है कि जिस वक्त ये आरोप लगा था वो शिक्षा मंत्री पर नहीं लगा, वो आबकारी मंत्री पर लगा, वो शराब के घोटाले पर लगा। और सारा दिल्ली जानता है, सारा भारत जानता है कि इन्होंने जिस तरह से शराब की दुकानें खोलने के ठेके दिए और जिस तरह से इन्होंने उनसे उसके एवज़ में जो इन्होंने बड़ी रकम ली है, उसके सबूत ही तो सीबीआई को मिले, तभी तो वो उनके पास तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल तो ये बात कह रहे हैं, ये तो कभी किसी को नहीं हटा सकते, क्योंकि वजह क्या है कि इन्होंने तो वो काम किया है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। जहाँ से राजनीति का षड्यंत्र ख़त्म होता है, वहाँ से तो अरविंद केजरीवाल एंड ग्रुप की शुरुआत होती है। मैं आपको ये बता दूं, अभी तो ये एक हैं, अभी जितने इनके मंत्री हैं उसमें अभी, और वो गोपाल राय, उस पर तो नज़र ही नहीं जा रही, वो चुपके से सारे काम कर रहा है। वो अपने आप को, अभी तो गोपाल राय को गिरफ्तार करिए और उससे सीबीआई उसे गिरफ्तार करे तो घोटालों का मेन जो मास्टरमाइंड निकलेगा, वो इनका जो गुरु निकलेगा, वो गोपाल राय है। और गोपाल राय की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही है। अभी तो मैं आपको बता दूं कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सीबीआई को बहुत ही बड़े निष्पक्ष तरीके से और बहुत बगैर किसी डर के इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए।
तह में पहुंचना चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। ये तो मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी करनी और कथनी में बिल्कुल ईमानदार नहीं है। वो स्वयंभू ईमानदार है, स्वयंभू अपने आप को कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। वो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो लोग आते हैं वो यहाँ आने के बाद बसते हैं, बेचारे आकर रोजगार के लिए आते हैं, उसका उसने साइकोलॉजिकल फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया कि भाई 200 यूनिट फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिया। तो अगर आदमी के 1,500 रुपए की आमदनी भी होती है एक मजदूर को, तो वो उससे प्रभावित होता है। सिर्फ यही एक काम था। मैंने तो उस ज़माने में भी एक बात ये कही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से एक बात कही थी कि भाई देखिए, जो जो गरीब लोग हैं उन्हें तो हमें ऊपर लाना ही चाहिए। जैसे आज देश के प्रधानमंत्री गरीबों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, इसी तरह से कच्चे मकान पक्के बना के दे रहे हैं। अगर यही काम पहले करते तो ये षड्यंत्रकारी लोग, ये स्वयंभू बेईमान लोग, स्वयंभू ईमानदार कहलाने वाले लोग दिल्ली के अंदर अपनी पकड़ पैदा नहीं कर सकते थे। आज सीबीआई देर आए दुरुस्त आए, आज सीबीआई ने आकर के इनके ऊपर आक्रमण किया है, इन्हें पकड़ा है, तो बहुत सारे राज खुलेंगे। अभी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना जी।